उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और मामा जी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में मैं मामा के घर आया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मामी की नजरें, उनकी चाल और वो प्यासी सी मुस्कान, सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शायद ये गर्मी का असर था या फिर मामी की अदाओं का, लेकिन जो भी था, दिल में हलचल सी होने लगी थी। मामा जैसे ही ऑफिस के लिए निकले, मामी ने मुझे देखा और बस उस एक नजर ने कहानी की शुरुआत कर दी। मैं सोफे पर लेटा था, हाथ में एक किताब पर ध्यान, किताब में कम, मामी पर ज्यादा था। वह रसोई में थी, लेकिन उनका दुपट्टा बार बार फिसलता जा रहा था। जानबूझकर या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। फिर वह आई, एक गिलास नींबू पानी लेकर मामी ने कहा, थोड़ी गर्मी लग रही होगी ना, लो पी लो, ठंडा कर देगा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया, उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को हल्के से छू गईं और उस टच में नमी थी और कुछ इरादा भी। मैंने मामी की आंखों में देखा और उन्होंने झिझकते हुए मुझसे पूछा, अच्छा बताओ, कॉलेज में कोई लड़की पसंद है क्या? मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहाँ, पर वो इतनी खूबसूरत नहीं जितनी आप हो, बस इतना कहना था। मामी थोड़ा सा हंसी, फिर बोली, बड़े शरारती हो गए हो, तुम्हारे अंदाज कुछ बदल गए हैं और मैं देख सकती हूँ। उस पल उनकी आवाज में कुछ था जो दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। शाम के वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। मामी बालकनी में खड़ी थी और मैं कमरे में, फिर क्या था। वह भीग गई और उनका हरा सूट पूरी तरह से बदन से चिपक गया। मैंने धीरे से आवाज दी, मामी अंदर आ जाइए, भीग जाएगी तो मामा जी डांटेंगे। मामी ने कहा, डांट तो मुझे अब तुम्हारी ही नजरों से लग रही है। उस वक्त मैं बस उन्हें देखता रह गया। फिर वह मुस्कुराकर अंदर आ गई और सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। उनकी सांसें तेज थीं, बाल भीगे हुए और आंखें बोल रही थीं कि कुछ तो है जो कह नहीं पा रही। मामी ने कहा, कभी कभी अकेलापन भी बहुत कुछ सिखा देता है और तुम्हारी कंपनी में मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ। मैंने कहा, आपके पास बैठकर मुझे भी कुछ अलग सा लगता है, कुछ सुकून भरा। वह थोड़ी देर तक मुझे देखती रही और फिर धीरे से मेरी हथेली अपने हाथ में ले ली। उस छुअन में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई डर, बस एक अजीब सी गर्मी थी जो दोनों के बीच पिघल रही थी। रात के खाने के लिए हम दोनों किचन में थे। मैं सब्जियां काट रहा था और मामी पास खड़ी थी। अचानक उनका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मामी ने कहा, इतनी सफाई से काट रहे हो बीवी तो बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा, अगर कोई ऐसी बीवी मिली जो आपकी तरह हो तो जरूर खुश रहेगी। उनके गालों पर हल्की सी लाली आ गई और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, आजकल के लड़के बहुत बोल्ड हो गए हैं। मैंने जवाब में बस उनकी आंखों में देखा और उस पल में सब कुछ कह दिया। रात के 11 बज रहे थे। मामा जी का फोन आया कि उन्हें मीटिंग में देर हो जाएगी। मामी ने फोन रखा और बस मुझे देखा। कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ कह रही थी। मैंने धीरे से पूछा, आप डर रही है? मामी ने कहा, नहीं, पर खुद से लड़ रही हूं। मैंने बस उनका हाथ थामा और कहा, कभी कभी लड़ाई हार जाना अच्छा होता है। अगर सामने वाला समझदार हो। हम दोनों छत पर चले गए। खुला आसमान और ठंडी हवा। मामी ने अपनी चाय का कप मुझे पकड़ाया और खुद दीवार के पास बैठ गई। मैंने कहा, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं और आज की रात शायद वैसी ही है। मामी ने कहा, तो चलो बस महसूस करते हैं, बिना किसी डर के। उसके बाद ना कुछ कहा गया, ना कुछ पूछा गया, बस हम दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे। पास, बहुत पास, उस रात कुछ भी गलत नहीं था। बस दो दिल थे जो पास आए बिना किसी सीमा को पार किए। वह एहसास आज भी दिल में जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा।